आइए देखते हैं दोस्तों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने यहाँ निकट समय में समूह शिक्षण और रेमिडेशन कार्यक्रम जो कि RKSM BK के नाम से संचालित किया जा रहा है, साथियों उसकी सघन मॉनिटरिंग के संबंध में यह पत्र जारी किया गया। जल्द ही आपके विद्यालयों में उच्च अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। उस मॉनिटरिंग में आपको क्या क्या तैयारियां रखनी है और मॉनिटरिंग के लिए आपको विद्यालय में RKSM के कार्यक्रम के तहत आपको वर्कबुक में कौन कौन सा कार्य कराना होगा और क्या क्या रिकॉर्ड आपको तैयार करना होगा। साथियों इसी क्रम में हम आइए जानते हैं इस वीडियो में। साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले नवीनतम वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको समय पर प्राप्त हो सके। साथियों इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, उसके तहत जो सघन मॉनिटरिंग की जा रही है उसका विषय दिया गया है RKSM BK के तहत संचालित रेमेडिएशन कार्यक्रम में विद्यार्थियों के बेसलाइन आकलन, पूर्णता एवं दक्षता आधारित समूह शिक्षण की सघन मॉनिटरिंग के संबंध में। साथियों यह जो पत्र है इसके क्रम में बताया गया है कि RKSM BK के तहत रेमेडिएशन कार्यक्रम के द्वारा जो संचालित किया जा रहा है, कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल की जांच के लिए जो बेसलाइन असेसमेंट लिया गया था, दिनांक 18 अगस्त 2022 तक बेसलाइन असेसमेंट पूर्ण किया जाकर इसकी साला दर्पण पर डेटा प्रविष्टि 20 अगस्त 2022 तक पूर्ण की जानी थी। लेकिन आज दिनांक तक यह देखने में आया है कि 92% ही विद्यालयों के द्वारा बेसलाइन आकलन की प्रविष्टि की गई है। साथियों बेसलाइन आकलन के आधार पर विद्यार्थियों के शिक्षण समूह भी तैयार किए गए हैं, जिसके आधार पर ही यहाँ अगले सितंबर तक का शिक्षण कार्य करवाया जाएगा, जो कि प्रथम 4 कालांश यहाँ आपको वर्कबुक्स को देना होगा और अंतिम 4 कालांश जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हैं उस पाठ्यक्रम को देना होगा। साथियों कक्षावार बने इन समूह के विभाग चक्र अनुसार आगामी अध्ययन का सघन सम्मेलन भी कार्यक्रम का उद्देश्य रहेगा, जो कि उसकी प्राप्ति में सहायक होगा। यानी इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को सहायता प्रदान करेगा यह सम्मेलन का प्रोग्राम। साथियों दूसरी बिंदु जो बताई गई वह है यहाँ की सभी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक हो या प्रारंभिक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, PO, UCO, इन सभी को कम से कम 3 विद्यालयों का अवलोकन करने की जिम्मेवारी दी गई है। यहाँ आपके विद्यालय में आने वाले उच्च अधिकारियों के द्वारा CBO, ACBO या PO जल्द ही 2 सितंबर 2022 से 3 सितंबर 2022 के बीच में मॉनिटरिंग करने अर्थात अवलोकन करने आपके विद्यालय में आएंगे। साथियों प्रत्येक उच्च अधिकारी को 3 विद्यालयों का अवलोकन इन 2 दिवस में करना अनिवार्य होगा। अगला बिंदु जो बताया, इस अवलोकन में सभी अधिकारी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत हुए बेसलाइन की साला दर्पण पर प्रविष्टि और विद्यार्थियों के समूह निर्माण और निर्माण समूह के आधार पर विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था कैसी है, अध्ययन क्या हो रहा है, अध्ययन में वर्कबुक और ABL किट का उपयोग आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा संलग्न रिपोर्ट इस कार्यालय को ईमेल ID पर यहाँ उनके द्वारा प्रेषित की जाएगी। यानी जो भी विद्यालय की रिपोर्ट होगी वो इस ईमेल ID पर उनके द्वारा सेंड की जाएगी। साथियों यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने की बात है कि आपने बेसलाइन किस प्रकार से कितना लिया है, बेसलाइन की साला दर्पण पर प्रविष्टि की या नहीं की है, विद्यार्थियों का समूह का निर्माण किया या नहीं किया, निर्धारित समूह के आधार पर आप विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उसी प्रकार से सुचारू रूप से अध्ययन चल रहा है नहीं चल रहा। साथियों अध्ययन में वर्कबुक एवं ABL किट का उपयोग कितना किया जा रहा है, बस इन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अभी तक आपने इनमें से किसी कार्य को नहीं किया है तो 2 सितंबर से पहले आप इस कार्य को पूर्ण कर लें, जिससे कि आने वाले उच्च अधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार की आपको टिप्पणी नहीं देनी हो। अब बात कर रहे हैं उस अवलोकन प्रपत्र की। साथियों राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की प्रगति हेतु जो अवलोकन प्रपत्र निर्धारित किया गया है वह अवलोकन प्रपत्र है, जिसमें यहाँ सबसे पहले अवलोकनकर्ता का नाम, जो विद्यालय में अवलोकन करने आएंगे, अवलोकन करने की तिथि और अवलोकित विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में अवलोकन किया जा रहा है। इसके बाद में साथियों राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का विवरण और प्रगति इस प्रकार से दर्ज की जाएगी। यानी आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके लिए यहाँ सबसे पहला जो होगा वो होगा गतिविधि कक्षा 3 से 8 का बेसलाइन आकलन, जिसकी जांच की जाएगी। यहाँ पर आपका यदि बेसलाइन आकलन पूर्ण है या अपूर्ण है या आंशिक है, साथियों इन्हीं बातों पर यहाँ टिप्पणी दर्ज की जाएगी।
यदि पूर्ण है तो हाँ लिखा जाएगा, पूर्ण नहीं है तो नहीं, और यदि आंशिक हाँ है तो आंशिक हाँ टिप्पणी दर्ज की जाएगी। इसके बाद में यहाँ विशेष विवरण का कॉलम दिया हुआ होगा। दूसरा जो बिंदु होगा वो होगा बेसलाइन आकलन की साला दर्पण पर प्रविष्टि, यानी आपके द्वारा बेसलाइन आकलन की साला दर्पण पर प्रविष्टि की गई या नहीं की गई। यदि की गई है तो हाँ, अगर नहीं की है तो नहीं दर्ज किया जाएगा। साथियों, अगला बिंदु है वो है बेसलाइन के आधार पर समूह का निर्माण। आपके द्वारा विद्यालय में बेसलाइन आकलन के पश्चात आपने समूह का निर्धारण किया या नहीं किया। अगला जो बिंदु होगा साथियों वो है निर्धारित समूह के अनुरूप कक्षा में विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है या नहीं, वह टिप्पणी भी यहाँ पे दर्ज की जाएगी। यदि विद्यालय में बैठक व्यवस्था समूह के आधार पर है तो यहाँ पर हाँ दर्ज किया जाएगा, वरना नहीं की एंट्री होगी या आंशिक हाँ में। साथियों, अगला जो 5वां बिंदु है वो है प्रथम 4 कालांशों में बैठक व्यवस्था अनुरूप समूह में पृथक पृथक गतिविधि प्रारंभ हो गई है, इसके लिए हाँ या ना में टिप्पणी दर्ज की जाएगी। साथियों, अगला बिंदु है वो है बेसलाइन के बाद समूह में शिक्षक टारगेटेड सपोर्ट हेतु समूह में भागीदारी दे रहे हैं या नहीं, यानी कि जो छात्र समूह 2 में हैं उनको टारगेट करते हुए शिक्षक के द्वारा उनको पूर्ण सपोर्ट प्रदान किया जा रहा है या नहीं, इसके लिए हाँ या ना की टिप्पणी दर्ज की जाएगी। इसी प्रकार से साथियों, अगला बिंदु है सप्ताह में एक बार एबीएल किट का प्रयोग भी करना आवश्यक है, तो आपके द्वारा एबीएल किट का प्रयोग विद्यालय में किया जा रहा है या नहीं, इसके लिए भी उच्च अधिकारी अवलोकनकर्ता के द्वारा यह हाँ या नहीं में टिप्पणी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा 8वां बिंदु साथियों, बेसलाइन के बाद 7 दिनों उपरांत प्रत्येक सोमवार को फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा या नहीं हो रहा है, यानी कि वर्कबुक में दिया हुआ 7 दिन के बाद में और 7 दिनों के उपरांत एक बार प्रत्येक सोमवार को आपके द्वारा फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट लिया जा रहा है या नहीं। इससे ये पता चलता है कि छात्र ने कितना यहाँ अधिगम प्राप्त किया है। इस प्रकार से साथियों, ये जो 8 बिंदु हैं, इन 8 बिंदुओं के आधार पर आपका विद्यालय का अवलोकन किया जाएगा। इसके बाद में यहाँ अवलोकन अधिकारी के द्वारा दिनांक और सम्मेलन अधिकारी के हस्ताक्षर और उनका पद नाम अंकित करके इसकी सूचना उपरोक्त पूर्व में बताई गई मेल आईडी पर उन्हें सेंड करनी होगी। साथियों, इस प्रकार से यदि आपको यह अवलोकन प्रपत्र का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको क्लिक करके और डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टीचर सॉल्यूशन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके और वहां से भी यह पीडीएफ आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो आप कमेंट अवश्य करें। साथियों, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें।